इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये भिंड जिले के धुंधरा गांव की तस्वीर है। यहाँ के लोग अब शहर की ओर नहीं जा सकते कभी। अगर लोग यहाँ बीमार भी हो जाएं तो एम्बुलेंस तक जाने तक की रास्ता नहीं बची है। कुछ दिन बाद ये लोग चार दीवार में कैद भी हो जाएंगे। फिर यहाँ के लोगों को निकलना मुश्किल होगा, तो फिर गोलियों की आवाज़ सुनाई देंगी। ऐसे में कई लोग घायल भी हो सकते हैं। कई लोग अस्पताल में जाएंगे, तब प्रशासन की नींद खुलेगी। ऐसे में ये सब हुआ कैसे? पूरी लापरवाही प्रशासन की निकल के आ रही है। खबर में बने रहिए। भिंड जिले के हैं तो वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना। दरअसल धुंधरा गांव की आबादी 200 लोगों की भले ही है। इस गांव में आने जाने का रास्ता बिल्कुल ही नहीं बचा है। ऐसे में अब ग्रामीण लोग गांव के अंदर कैद होकर रह चुके हैं। धुंधरा गांव के लोगों की माने तो यहाँ एक शहर का रास्ता निकला गया था, जिसमें लोग यहाँ से आसानी से निकल जा सकते थे। ऐसे में ये रास्ता किसान के खेत होके जाता है, जिसमें किसान ने इस रास्ते को बंद कर दिया। अब ऐसे में लोग यहाँ कैद होकर रह चुके हैं। ये लोग थाने से लेकर कई जगह तक दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई है। आज से लगभग मैं धुंधरा गांव का हूँ, तो ये हमारे 7 पीढ़ी हो चुकी करीब, और उससे ज़्यादा भी होंगी। ये अंग्रेजी शासनकाल से पुराना गांव है हमारा, जो यही रास्ता जाते रहे हैं। इससे अलावा कोई रास्ता नहीं है, और इस रास्ते पे इन्होंने खंती खोद रखी है। यहाँ पुराना शहर था, तो ये शहर तो उन्होंने खेत में मिला लिया है। अब ये लोग धमकी देते हैं, हम जो बनाओगे पता करोगे तो हम आप गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और रास्ता निकलने के लिए देते नहीं। हम लोग सब परेशान गांव वाले बेचारे। तो हम कहाँ से जाएं बताओ? क्या हम गांव छोड़ दें? इनके प्रति हम गांव छोड़ दें क्या? हमारी ज़मीन है भी। हम दीपावली मनाने आए थे, हमारी कार वहाँ रखी रह गई है, हमारे बच्चे भी वहाँ बैठे हैं। अब बताओ हम कहाँ से अपनी कार निकालेंगे? कहाँ खंती में कुदा दें? आप लोग निकल भी नहीं पा रहे हैं। कहीं पैदल निकलने का रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं निकल रही। अब बताओ, शिकायत की आपने? बात करी ऊपर प्रशासन की? प्रशासन से भी बात करूंगा जाके। पहले भी सीएम हेल्पलाइन पे हमने आवेदन दिया, सीएम हेल्पलाइन पे भी कॉल किया, और पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दिया था आवेदन। ये कहते हमारा खेत है, हम यहाँ से आपको निकलने नहीं देंगे। क्या पुराना विवाद है? कोई विवाद नहीं है, मतलब मेन विवाद यही है कि हम इनको रास्ता नहीं देंगे। रास्ता नहीं देंगे। हाँ। गांव में कौन लोग रहते हैं? कितने लोग आबादी? गांव में 2 जातियां हैं, बघेल और ब्राह्मण। कितनी आबादी? और गांव की आबादी लगभग होगी 20 से 25 घर। विवाद को बढ़ता हुआ देखते हुए रोकने के लिए प्रशासन हिंदुस्तानी टीम ने पटवारी से बात की। ये दोनों लोग बैठा के इनका समझौता करा दो ना आगे। देखो अब समझौता में अगर ये बात मान जाए तो पंचायत में हो जाए तो और बेटर था। हाँ, पंचायत में रख के इनको समझौता करवा दो दोनों लोगों ने। मामला कल बैठ जाएगा। ये बता रहे भाई एक तरफ खेत में तो चलो राजी है, एक तरफ ये वाले राजी नहीं, एक तरफ यहाँ जो धमकी देने जा रहे हैं, गोली देंगे, बताओ लाभ करो नहीं अपनो आएंगे। आप आ जाओ, इन लोग एक बार आप देख लो। यहाँ हल्का यहाँ जो धमकी देने जा रहे हैं, जो खेत वाले धमकी दे रहे हैं कि गोली दी जाएगी। नहीं, हम कोई लड़ नहीं रहे, लेकिन खेत वाले जो कह रहे हैं कि हम गोली देंगे जहाँ वीडियो बनाए तो। हाँ, तो बताओ आप जिनसे को लड़े रास्ता तो हमें कम से कम। चलो आप थोड़ा इनका राजस्व का मामला है, थोड़ा इनका निपटा दो इनका भी है। यही नहीं, सावधान हिंदुस्तान की टीम ने उन किसानों से भी बात की जिन्होंने इनका रास्ता को रोक दिया है। उन किसानों का कहना है कि इन ग्रामीणों ने आए दिन हमारी फसलों का नुकसान करते थे। यहाँ कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, हमारी निजी ज़मीन से ये लोग निकलते थे। ऐसे में अपने फसल को रखवाली करते हुए हमने तार फेंसिंग कर दी है। इस वजह से इनका रास्ता बंद हो गया है। ये जो गांव के लोग कैद हो गए हैं, कब बताया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है गांव के लोगों ने कि आप लोगों ने रास्ता रोक दिया है। अब गांव के लोग कैद हो गए, तो क्या मामला, क्यों रोका है आपने? रास्ता किसी ने नहीं रोका, जबरन कर रहे थे। और सास की जगह नहीं है, लकड़ी हम गाड़ते हैं, हमारी फसल नुकसान करते हैं, तार खोलते हैं लोग, तार खोलते हैं। मेड हमने आम रास्ता निकलने के लिए दे दिया था, सास की सेहत तो है नहीं यहाँ पे। और फिर ये जबरदस्ती नुकसान करते हैं, खेत में ट्रैक्टर डालते हैं भरी बिजनी में, फसल का नुकसान कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, इन लोगों की सरकारी जगह इस तरह नहीं, इस सरकारी जगह नहीं। आपके खेतों से निकल, खेते से हमारी 12 साल पहले निकलते थे यहाँ, 12-13 साल पहले बंद हो गया था, फिर उधर निकलने लगे। इनका कोई वो तो है नहीं। हाँ, उधर भी बंद करेगा खेत वाला। अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग हमें निकलने नहीं दे रहे, बंद हो चुका है। तो आरोप माननीय श्री कलेक्टर सिंह देखें, अपना सरकारी खाता है यहाँ, ये नहीं है। हाँ, तो सास की जगह तो है नहीं, हमारी खुद भूमि है, निजी भूमि है। अब ये जबरन हमारा नुकसान करते तो मजबूरी में हमने किया। ये कितने लोग वहाँ कैद हो चुके होंगे? क्या 10-5 घर हैं। हाँ, खेत क्या निकल रहा है, फिर भी निकल रहा है। अच्छा, निकल रहे हैं। हाँ, बंद कहाँ है? मतलब वैसे आपने रोका नहीं, मैंने किसी को मना नहीं किया। बस अपनी फसल गायों के लिए पहाड़ियों चलती हैं गाय वजह से। अभी नुकसान करते, तार खोलते, लकड़ी टोलते हैं, और क्या कर सकते हैं। मैंने आवेदन भी दिया। हाँ, क्या कहा उसने? उसमें कहा था हमने कि हमारी सास की जमीन रोक लगाई थी हमने पहले, इसमें हिस्ट्री लगाई थी हम लोगों ने। भदौरिया मोहन राय बउआ सिंह भदौरिया, उन्होंने भी लगाई थी।
फिर उन्होंने रास्ता खोली थी, रास्ता बढ़िया चल रही थी, इन्होंने उनके तार खोले, 3 बीघा उनका खेत चला गया पूरा, उसमें कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल बांजर पड़ा रहा फसल बन इनकी वजह से। उन्होंने तार बांधे उधर रास्ते से, इन्होंने तार खोल दिया, तोड़ दी लकड़ी उनकी तो किसी, और जबकि शासकीय शहर यहाँ से लेकर कहीं नहीं है, इधर बीच में शासकीय शहर नहीं है यहाँ पे। अब जरा गौर से देखिए, प्रशासन ने यहाँ की गांव की आबादी तो यहाँ बसा दी, ऐसे में यहाँ के लोगों का यहीं का निवासी वोटर कार्ड भी बना दिया और नेता यहाँ के वोट मांगने भी इसी गांव में जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर रास्ता यहाँ अभी तक सरकार की रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसे में ये लोग अब जाएं तो कहाँ जाएं। अब समझने वाली बात ये, दूसरे भला किसान अपने खेत से इन ग्रामीणों को क्यों निकलने देगा। ऐसे में सरकारी जगह यहाँ पर है नहीं, अब लोग यहाँ के परेशान हैं।